क्या आप यकीन करोगे, एक ऐसा मंदिर जो 400 सालों तक बर्फ़ के चादर के अंदर दबा रहा, लेकिन उसमें एक खरोच तक नहीं है। लोगों का आज भी कहना है कि जब रात के सन्नाटे पे मंदिर का पट बंद होता है तो आज भी डमरू की गूंज और महादेव के चलने की आहट सुनाई देती है। आखिर 6 महीने बंद रहने के बाद भी मंदिर के अंदर का दिया जलता हुआ कैसे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और 12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग चैलेंज का आज है 5वां दिन। अगर आप भी इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और आप जुड़ सकते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। केदारनाथ की स्थापना का राज दिल्ली से जुड़ा है। महाभारत के बाद जब पांडवों ने अपने भाई की हत्या के पापों से मुक्त होना चाहते थे, तब उन्होंने दिल्ली, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, को छोड़कर हिमालय की शरण ली थी। पांडवों ने ही सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की नींव रखी थी। असल में जब महादेव बैल बनकर धरती पर समाये थे तो उनका अगला हिस्सा काठमांडू पशुपतिनाथ में निकला, लेकिन उनका पिछला हिस्सा यानी पीठ वहीं केदारनाथ में रह गई। इसलिए कहते हैं कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक मंदिर बर्फ़ के चादर के अंदर दबा रहा। जब बर्फ़ पिघली तो मंदिर पे एक खरोच तक नहीं आया। इतना ही नहीं, जब मंदिर का कपाट सर्दियों में 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो मंदिर के अंदर का अखंड दीपक जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसे ही साफ सफाई और महक आती है जैसे कि कल ही पूजा हुआ हो। स्थानीय लोगों और कुछ यात्रियों का कहना है कि रात के सन्नाटे के समय जब मंदिर का पट बंद हो जाता है तो आज भी महादेव की चलने की आहट और डमरू की गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि महादेव वहाँ खुद टहल रहे हैं और यह एहसास कराता है कि केदारनाथ में आज भी साक्षात महादेव विराजमान है। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भैरव बाबा का है, जिनका मंदिर कुछ दूर ऊपर स्थित है। और याद है 2013 का वह विनाशकारी बाढ़, जब सब कुछ बह गया था, तब एक विशाल भीमशिला पीछे से आकर मंदिर को एक ढाल की तरह बचाया था। और आज भी वह भीमशिला मंदिर के पीछे महादेव के चमत्कार का प्रमाण बनकर खड़ी है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचना होगा। फिर वहाँ से बस या टैक्सी लेकर आप सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग से आपको लोकल जीप के जरिए गौरीकुंड जाना होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़ा, खच्चड़, पालकी, यहाँ तक कि आप हेलीकॉप्टर की भी सुविधा ले सकते हैं। दर्शन का सही समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का होता है। जुलाई से अगस्त तक बारिश की वजह से रास्ता खतरनाक हो जाता है, इसलिए उस समय जाने से बचें। कल का वीडियो इससे भी ज़्यादा रहस्यमय होने वाली है। कल मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक ऐसी ज्योतिर्लिंग के पास जिसे टाकनी का रक्षा कहा जाता है और आज भी वहाँ की हवाओं में एक अजब सी शक्ति महसूस होती है। तो मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट पे लिख दीजिए हर हर महादेव।